टुडेज टॉपिक इज एक्सेलरेशन। इसको हम ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। काइनेमेटिक्स में जैसे कि पोजीशन हमने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन। इसका डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसा कि हम कैलकुलस में पढ़ते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से चेंज होता है। सो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है एंड द रेट ऑफ चेंज इज एक्सेलरेशन। सो देयर आर टू टाइप्स of acceleration. First will be average acceleration. Average acceleration. Second, instantaneous acceleration. अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें तो ऐसा हम लिख सकते हैं ए एवरेज, ए instantaneous. Both are vector. So if you put arrow symbol over it, so it will be a complete representation. अब इनका ये फॉर्मूले क्या होंगे, जैसे कि हमने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट डिफाइन किए हैं डिफरेंशिएशन में। सो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें जैसे कि राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, सो दो ही डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज़ करके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हमें डिफरेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा dv बाई dt। एक इंस्टेंट में वेलोसिटी पूछा जाए, सो दैट इज़ dv बाई dt। अभी जैसे एक बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल में लेता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कार की चेंज हो रही है। वेलोसिटी ऑफ अ कार चेंजेस फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड in 2 seconds. Find average acceleration. दो इंस्टेंट्स के बीच क्या सा चेंज हुआ है वेलोसिटी का देख सकते हो। t इज इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें तो v1 को लिखेंगे 3 और t इज इक्वल टू 2 पर v2 है 7। सो एवरेज एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला लगा देंगे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये बन जाएगा 7 माइनस 3 बाय 2 माइनस 0। सो दैट इज़ 4/2। आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दिस एक्सेलरेशन इज राइट वर्ड। एक एग्जांपल हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का लेंगे। उसके लिए वेलोसिटी दिया होना चाहिए। सो सपोज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन एज t cube and it is asked that find acceleration at 3 seconds. Now we have to differentiate this velocity. So a is equal to dv by dt, so that is 3 into t raised to 3 minus 1, so that is 3t square. Now put t is equal to 3 seconds, so you will get acceleration as 3 into 3 square, so that is 27 meter per second square. ये एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने किया। और भी हम कर सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी दिया है 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। अब पूछ लिया जाए एक्सेलेरेशन एट सपोज 2 सेकेंड्स। सो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे dv बाई dt से, निकालेंगे आंसर 6t माइनस 4 और टाइम की वैल्यू 2 पूछा है। सो 6 इंटू 2 माइनस 4, सो दैट इज़ 12 माइनस 4। आंसर आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा भी पूछ सकता है जैसे कि फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। एक ऐसा इंस्टेंट है जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 हो रही है। एबव क्वेश्चन में ही अगर हम देखें तो वेलोसिटी को 0 पुट कर दो। सो 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
सो यहाँ से देख सकते हो 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालना है, 3t कॉमन लिया, सो t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, सॉरी यहाँ पर t माइनस 1 आएगा, देन माइनस 1 कॉमन लिया, देन अगेन t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3t माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो टाइम की दो वैल्यू आ गई, 1/3 एंड 1। तो ये दो इंस्टेंट्स पर वेलोसिटी 0 हो रहा है। अब एक्सेलेरेशन जो हमारा आया था 6t माइनस 4, वहाँ टाइम की ये वैल्यूज़ रख देंगे। एक्सेलेरेशन एट 1/3 सेकेंड्स इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3 माइनस 4, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2। माइनस 2 का क्या मतलब है, लेफ्ट की तरफ है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पूछ लिया जाए एक्सेलेरेशन एट 1 सेकेंड, सो दैट इज़ 6 इंटू 1 माइनस 4 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पर एक्सेलेरेशन, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया हो तो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी कैसे फाइंड किया जाए अगर एक्सेलेरेशन दिया है तो। हाउ टू फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलेरेशन इज गिवन। तो यहाँ देखो हमको इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे कि एक्सेलेरेशन होता है dv बाई डी टी। सो dv हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt। सो दैट मीन्स डेल्टा v इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt। अब यहाँ एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, a इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि एक्सेलेरेशन दिया है 2t। सो व्हाट इज डेल्टा v, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt। अब जैसा कि हमें फॉर्मूला मालूम है इंटीग्रेशन ax पावर n dx का फॉर्मूला क्या है, ax रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2 इंटू टी रेस टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। सो दैट इज 2t स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, सो v2 माइनस v1 आया t स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या रहेगा, v1 दिया रहेगा, ठीक है, तो v2 क्या हो जाएगा, v1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आ गया किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी। हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस v1। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि एक्सेलेरेशन दिया है टी स्क्वायर और पूछ लिया जाए फाइंड velocity at 3 seconds if initial velocity is 0। मतलब पार्टिकल कैसा है, इनिशियली रेस्ट पर है, इनिशियली एट रेस्ट। तो हम कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाय 3। अब टाइम की वैल्यू जब 0 है तो वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से देखो लिमिट्स हम रख सकते हैं, वेलोसिटी का लिमिट हम रख सकते हैं 0 से भी, और टाइम का लिमिट रख सकते हैं 0 से 3। वाई, बिकॉज वेलोसिटी इज आस्क्ड एट 3 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3, ये देखो 27/3 हो रहा है, सो दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, देखो dv का इंटीग्रेशन v होता है, लिमिट आ जाएंगी 0 से v, सो v माइनस 0 इज इक्वल टू 9, वेलोसिटी आ गई 9 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इंटीग्रेशन से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं इफ एक्सेलरेशन इज गिवन।